न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर नजर। कुपवाड़ा के कंडी खास में आतंकी हमला, इस बार स्थानीय निवासी को बनाया गया निशाना। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने की मुहिम, पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगारों के चेहरे बेनकाब। भारत में लोगों की आय में ठहराव, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन की टिप्पणी का हवाला देकर बोले रमेश। मुंबई के ED दफ्तर में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज जलकर खाक, बिल्डिंग को भी भारी नुकसान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर रविवार को आतंकियों ने कुपवाड़ा के कंडी में हमला किया। इस बार आतंकियों ने स्थानीय निवासी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के कंडी खास निवाली गुल रसूल मागरे पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पहलगाम हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए और 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों व उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की गई है। यह आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। इस बार आतंकियों ने स्थानीय निवासी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के कंडी खास निवाली गुल रसूल मागरे पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पहलगाम हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए और 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों व उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की गई है। यह आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। इस बार आतंकियों ने स्थानीय निवासी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के कंडी खास निवाली गुल रसूल मागरे पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पहलगाम हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए और 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों व उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की गई है। यह आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। इस बार आतंकियों ने स्थानीय निवासी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के कंडी खास निवाली गुल रसूल मागरे पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पहलगाम हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए और 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों व उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों
को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की गई है। यह आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। इस बार आतंकियों ने स्थानीय निवासी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के कंडी खास निवासी गुल रसूल मागरे पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पहलगाम हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए और 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों व उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की गई है। यह आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर से आतंक का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए मुहिम शुरू की है। इसके तहत खुफिया एजेंसियों ने राज्य में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची तैयार की। ये सभी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगार हैं। 20 से 40 वर्ष के ये आतंकी उन्हें न केवल रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। ये आतंकी पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने इनका सफाया करने का फैसला कर लिया है। इन आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और जल्द ही इनके घरों को जमींदोजद कर दिया जाएगा। एजेंसियां इन आतंकियों के पहलगाम के बाइसरन में हमला करने वाले आतंकियों से संबंध तलाशने में जुटी हुई है। सूची में ये आतंकी आदिल रहमान डेंटू 21 साल, आसिफ अहमद शेख 28 साल, एहसान अहमद शेख 23 साल, हारिस नजीर 20 साल, आमिर नजीर वानी 20 साल, यावर अहमद भट्ट, हासिफ अहमद खांडे 24 साल, नसीर अहमद वानी 21 साल, शाहिद अहमद कुट्टे 27 साल, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी 39 साल, हारून रशीद गनई और जाकिर अहमद रानी, ये सारे नाम मौजूद हैं। स्थानीय आतंकी मददगारों की पहचान ऐसे में हुई जब एजेंसियां सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नेटवर्क खत्म करने के प्रयास से तेज कर रही थी। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर, खासकर अनंतनाग और पुलवामा जिलों में समन्वित अभियान शुरू किए। वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि ये नाम बड़े खुफिया डोजियर का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल भविष्य के हमलों को रोकने और आतंकी रसद आपूर्ति को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। मुहिम शुरू की है। इसके तहत खुफिया एजेंसियों ने राज्य में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची तैयार की। ये सभी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगार हैं। 20 से 40 वर्ष के ये आतंकी उन्हें न केवल रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। ये आतंकी पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने इनका सफाया करने का फैसला कर लिया है। इन आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और जल्द ही इनके घरों को जमींदोजद कर दिया जाएगा। एजेंसियां इन आतंकियों के पहलगाम के बाइसरन में हमला करने वाले आतंकियों से संबंध तलाशने में जुटी हुई है। सूची में ये आतंकी आदिल रहमान डेंटू 21 साल, आसिफ अहमद शेख 28 साल, एहसान अहमद शेख 23 साल, हारिस नजीर 20 साल, आमिर नजीर वानी 20 साल, यावर अहमद भट्ट, हासिफ अहमद खांडे 24 साल, नसीर अहमद वानी 21 साल, शाहिद अहमद कुट्टे 27 साल, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी 39 साल, हारून रशीद गनई और जाकिर अहमद रानी, ये सारे नाम मौजूद हैं। स्थानीय आतंकी मददगारों की पहचान ऐसे में हुई जब एजेंसियां सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नेटवर्क खत्म करने के प्रयास से तेज कर रही थी। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर, खासकर अनंतनाग और पुलवामा जिलों में समन्वित
अभियान शुरू किए। वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि ये नाम बड़े खुफिया डोजियर का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल भविष्य के हमलों को रोकने और आतंकी रसद आपूर्ति को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। मुहिम शुरू की है। इसके तहत खुफिया एजेंसियों ने राज्य में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची तैयार की। ये सभी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगार है। 20 से 40 वर्ष के ये आतंकी उन्हें न केवल रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं बल्कि सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। ये आतंकी पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने इनका सफाया करने का फैसला कर लिया है। इन आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और जल्द ही इनके घरों को जमींदोजद कर दिया जाएगा। एजेंसियां इन आतंकियों के पहलगाम के बाइसरन में हमला करने वाले आतंकियों से संबंध तलाशने में जुटी हुई है। सूची में ये आतंकी आदिल रहमान डेंटू 21 साल, आसिफ अहमद शेख 28 साल, एहसान अहमद शेख 23 साल, हारिस नज़ीर 20 साल, आमिर नज़ीर वानी 20 साल, यावर अहमद भट्ट, हासिफ अहमद खांडे 24 साल, नसीर अहमद वानी 21 साल, शाहिद अहमद कुट्टे 27 साल, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी 39 साल, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद रानी, ये सारे नाम मौजूद हैं। स्थानीय आतंकी मददगारों की पहचान ऐसे में हुई जब एजेंसियां सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नेटवर्क खत्म करने के प्रयास से तेज कर रही थी। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर, खासकर अनंतनाग और पुलवामा जिलों में समन्वित अभियान शुरू किए। वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि ये नाम बड़े खुफिया डोजियर का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल भविष्य के हमलों को रोकने और आतंकी रसद आपूर्ति को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। देश के केवल शीर्ष 12% परिवार ही कार खरीद सकते हैं और इस स्थिति का मूल कारण भारत की बड़ी आबादी की आय में आई व्यापक स्थिरता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को ये बात कही। रमेश ने मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत में कार खरीदना केवल 12% परिवारों तक ही सीमित है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूरा देश अब भी गहरी पीड़ा और सदमे की स्थिति में है। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले ने हमारे जीवन पर गहरा असर डाला है। उन्होंने कहा, फिर भी हम मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन द्वारा आज कहीं उन्होंने भार्गव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कार खरीदना मुख्य रूप से शीर्ष 12% परिवारों तक ही सीमित है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक है। रमेश ने बताया कि भार्गव के अनुसार शेष 88% परिवारों के लिए छोटी कारों के बारे में सोचना भी संभव नहीं। मारुति के परिणामों के अनुसार कंपनी की बिक्री में लगभग 9% की गिरावट आई है। 23-24 और 24-25 के बीच कुल यात्री वाहनों की बिक्री में केवल 2% की वृद्धि हुई। भार्गव ने कहा कि आगामी वर्ष में भी वृद्धि दर केवल 1 से 2% रहने का अनुमान है। रमेश ने अपने पोस्ट में दावा किया, स्थिरता का मूल कारण भारत के अधिकांश की वास्तविक आय में आया व्यापक ठहराव और स्थिति का मूल कारण भारत की बड़ी आबादी की आय में आई व्यापक स्थिरता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को ये बात कही। रमेश ने मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत में कार खरीदना केवल 12% परिवारों तक ही सीमित है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूरा देश अब भी गहरी पीड़ा और सदमे की स्थिति में है। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले ने हमारे जीवन पर गहरा असर डाला है। उन्होंने कहा, फिर भी हम मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन द्वारा आज कहीं उन्होंने भार्गव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कार खरीदना मुख्य रूप से शीर्ष 12% परिवारों तक ही सीमित है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक है। रमेश ने बताया कि भार्गव के अनुसार शेष 88% परिवारों के लिए छोटी कारों के बारे में सोचना भी संभव नहीं। मारुति के परिणामों के अनुसार कंपनी की बिक्री में लगभग 9% की गिरावट आई है। 23-24 और 24-25 के बीच कुल यात्री वाहनों की बिक्री में केवल 2% की वृद्धि हुई। भार्गव ने कहा कि आगामी वर्ष में भी वृद्धि दर केवल 1 से 2% रहने का अनुमान है। रमेश ने अपने पोस्ट में दावा किया, स्थिरता का मूल कारण भारत के अधिकांश की वास्तविक आय में आया व्यापक ठहराव
और इस स्थिति का मूल कारण भारत की बड़ी आबादी की आय में आई व्यापक स्थिरता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को ये बात कही। रमेश ने मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत में कार खरीदना केवल 12% परिवारों तक ही सीमित है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूरा देश अब भी गहरी पीड़ा और सदमे की स्थिति में है। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले ने हमारे जीवन पर गहरा असर डाला है। उन्होंने कहा, फिर भी हम मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन द्वारा आज कहीं उन्होंने भार्गव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कार खरीदना मुख्य रूप से शीर्ष 12% परिवारों तक ही सीमित है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक है। रमेश ने बताया कि भार्गव के अनुसार शेष 88% परिवारों के लिए छोटी कारों के बारे में सोचना भी संभव नहीं। मारुति के परिणामों के अनुसार कंपनी की बिक्री में लगभग 9% की गिरावट आई है। 23-24 और 24-25 के बीच कुल यात्री वाहनों की बिक्री में केवल 2% की वृद्धि हुई। भार्गव ने कहा कि आगामी वर्ष में भी वृद्धि दर केवल 1 से 2% रहने का अनुमान है। रमेश ने अपने पोस्ट में दावा किया, स्थिरता का मूल कारण भारत के अधिकांश की वास्तविक आय में आया व्यापक ठहराव। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। मुंबई के बल्लाड एस्टेट स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में भीषण आग लगी, जिससे अहम दस्तावेज और सबूत जलकर खाक हो गए। मुंबई के बल्लाड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जोनल ऑफिस नंबर 1 में सोमवार को तड़के भीषण आग लगी, जिससे दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा। इस आगजनी में ईडी के कई अहम दस्तावेज और सबूत जलकर खाक हुए हैं। राहत की बात यह हो रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये आग तड़के करीब 2:30 बजे लगी और देखते ही देखते 4थे और 5वें मंजिल पर फैल गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। मुंबई में ईडी के 2 दफ्तर है, जोनल ऑफिस और जोनल ऑफिस 2। ये घटना जोनल ऑफिस 1 में हुई, जो बल्लाड एस्टेट में स्थित है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि इस आग की वजह से वहां रुके कई महत्वपूर्ण केस फाइल्स, जब्ती रिपोर्ट्स और डिजिटल सबूत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई के बल्लाड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जोनल ऑफिस नंबर 1 में सोमवार को तड़के भीषण आग लगी, जिससे दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा। इस आगजनी में ईडी के कई अहम दस्तावेज और सबूत जलकर खाक हुए हैं। राहत की बात यह हो रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग तड़के करीब 2:30 बजे लगी और देखते ही देखते 4थे और 5वें मंजिल पर फैल गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। मुंबई में ईडी के 2 दफ्तर है, जोनल ऑफिस और जोनल ऑफिस 2। ये घटना जोनल ऑफिस 1 में हुई, जो बल्लाड एस्टेट में स्थित है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि इस आग की वजह से वहां रुके कई महत्वपूर्ण केस फाइल्स, जब्ती रिपोर्ट्स और डिजिटल सबूत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई के बल्लाड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जोनल ऑफिस नंबर 1 में सोमवार को तड़के भीषण आग लगी, जिससे दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा। इस आगजनी में ईडी के कई अहम दस्तावेज और सबूत जलकर खाक हुए हैं। राहत की बात यह हो रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग तड़के करीब 2:30 बजे लगी और देखते ही देखते 4थे और 5वें मंजिल पर फैल गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। मुंबई में ईडी के 2 दफ्तर है, जोनल ऑफिस और जोनल ऑफिस 2। ये घटना जोनल ऑफिस 1 में हुई, जो बल्लाड एस्टेट में स्थित है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि इस आग की वजह से वहां रुके कई महत्वपूर्ण केस फाइल्स, जब्ती रिपोर्ट्स और डिजिटल सबूत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई के बल्लाड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जोनल ऑफिस नंबर 1 में सोमवार को तड़के भीषण आग लगी, जिससे दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा। इस आगजनी में ईडी के कई अहम दस्तावेज और सबूत जलकर खाक हुए हैं। राहत की बात यह हो रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग तड़के करीब 2:30 बजे लगी और देखते ही देखते 4थे और 5वें मंजिल पर फैल गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट
चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। मुंबई में ईडी के 2 दफ्तर है, जोनल ऑफिस और जोनल ऑफिस 2। ये घटना जोनल ऑफिस 1 में हुई जो बल्लाड एस्टेट में स्थित है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि इस आग की वजह से वहां रुके कई महत्वपूर्ण केस फाइल्स, जब्ती रिपोर्ट्स और डिजिटल सबूत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई के बल्लाड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जोनल ऑफिस नंबर 1 में सोमवार को तड़के भीषण आग लगी, जिससे दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा। इस आगजनी में ईडी के कई अहम दस्तावेज और सबूत जलकर खाक हुए हैं। राहत की बात यह हो रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये आग तड़के करीब 2:30 बजे लगी और देखते ही देखते 4थे और 5वें मंजिल पर फैल गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। मुंबई में ईडी के 2 दफ्तर है, जोनल ऑफिस और जोनल ऑफिस 2। ये घटना जोनल ऑफिस 1 में हुई जो बल्लाड एस्टेट में स्थित है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि इस आग की वजह से वहां रुके कई महत्वपूर्ण केस फाइल्स, जब्ती रिपोर्ट्स और डिजिटल सबूत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।